भैया साइन एक्स की डोमेन और रेंज कॉस की एक बार जितनी डोमेन है स्क्रीन पे सबको एक बार पढ़ दो। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। और इनमें से जो सबसे ज्यादा टिपिकल आपको लगे वो मुझे बताओ, जो समझ ना आ रही हो। सर ये कोसेक में आर जो दे रखा है वो किसको सिंबल कर रहा है? आर फॉर रियल नंबर्स। ओके सर। देखो साइन इनवर्स मैंने आपको पूरा समझाया था डिटेल में। अगर उसमें डोमेन जो है वो -1 से 1 तक, -1 से 1 तक रहती है और उसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2। और इसका ग्राफ कैसा बना था, ये इस तरीके से था, यानी कि साइन के ग्राफ को उठा के हमने पलट दिया था, यानी जो लहरें उठी थी वो इस तरीके से उठी थी। ठीक है जी। और वो -1 से 1 तक गई थी, यानी -1 से 1 तक। अगर आप साइन का देखो, साइन का जो था उसमें क्या था, हमने एक्स की जो वैल्यू थी, हाँ जी, जो ये तो मैंने रैंडमली बना दिया। साइन एक्स का जो ग्राफ था, जो डोमेन था उसका क्या था कि एक्स की वैल्यू आप क्या क्या डाल सकते हो उसमें, कहां तक पहुंच है एक्स की वैल्यू की। प्रिंसिपल डोमेन के लिए, प्रिंसिपल डोमेन के लिए -π/2 से π/2 मैंने बताया था। और रेंज जो थी वो -1 से 1 तक थी। ठीक है जी। बस इसी को पलट दिया तो बनी साइन की। कोस के लिए मैंने आपको बताया था कि कोस में जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन चूज करना है वो कहां से कहां तक है, वो 0 से पाई तक हमने ऐसा चूज करा था जिसमें कोई चेंज ना हो, यानी कि कोई दो सेम वैल्यू पे, दो वैल्यू पे, अलग अलग वैल्यू पे एक सेम वैल्यू ना मिले। यानी 1 1 और 1 2 का हमने इसमें ध्यान रखा था। 1 1 और 1 2, यानी 1 1 1 2 होगा तभी तो इन्वर्टेबल होगा वो। कोस इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, उसके बाद कोसेक इनवर्स। ये कहां से आया, ये आया कोसेक से। ठीक है जी, कोसेक से। और कोसेक में हम रेंज और डोमेन क्या क्या पुट करेंगे वो देखो आप। इसको उल्टा कर देते हैं, -π/2 टू +π/2। अब ये 0 क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। जब तक समझोगे नहीं तब तक भूलते ही रहोगे, याद नहीं रहेगा। और जो इसकी कोस के लिए अगर हम बात करें, जो रेंज है वो r -1 और 1 ऐसे लिखा हुआ है। अब इस बात को समझो आप, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स, अंजलि कोसेक एक्स क्या होता है? भैया कोसेक एक्स जी भैया 1/sin x। जी, 1/sin x होता है कोसेक। तो अब इसमें हम क्या क्या वैल्यू नहीं डाल सकते वो दिया हुआ है इसमें, यानी साइन एक्स है। साइन एक्स की डोमेन हमने क्या पढ़ी है, -π/2 से +π/2, तो यहाँ बिल्कुल ठीक लिख दिया। लेकिन अगर आप x की जगह पे 0 पुट कर दो, अगर x की जगह 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन 0 पुट कर दिया। साइन 0 की वैल्यू टेबल जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड करी है उसके अकॉर्डिंग 0 होती है, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है जी। अगर 0 पुट करोगे तो क्या आफत आ जाएगी, ये मैंने समझाया आपको, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें कि -π/2 से +π/2 और -0, यानी 0 नहीं रख सकते आप, जो बीच में इनके पढ़ने वाली है वो 0 नहीं रख सकते। तो वो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं भैया। नो सर। अब इसके बाद रेंज समझो, ये r माइनस क्यों लिखा है ऐसे, -1 ये क्यों लिख दिया, इसको समझो। कोसेक x क्या होता है, 1/sin x, और sin x की जो रेंज थी, sin x के लिए जो रेंज थी वो थी -1 to 1। अब इसमें जैसे आपने मान लो एंगल कुछ पुट कर दिया, इसका ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कोसेक x का कैसा होता है। तो ये देखो उसमें -1 और 1 कहीं नहीं आता, फाइनली x की वैल्यू कोई भी पुट करो तो -1 और 1 कहीं नहीं आता उसमें। क्यों नहीं आता, देखो अगर आप π/2 पुट कर दोगे, ठीक है ना, अगर x की जगह π/2 आप पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 1/sin π/2, यानी sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर -π/2 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी ये दोनों नहीं आएंगे इसके रेंज में। अगर आपको इसका इनवर्स चाहिए तो इनवर्स को उल्टा कर दो, यह आ जाएगा r माइनस -1 यहाँ पे और ये उल्टा। अब अगर सेक की बात करूं तो सेक में भी आपको क्या देखना है, सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos x, यानी कोस की खतरनाक स्थिति चेक करनी है, यानी कोस कहां पे 0 बनता है। ठीक है जी, कोस कहां पे 0 बनता है, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 वाली स्थिति यहां बनेगी, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका सेक है उसकी जो डोमेन है, सेक एक्स की डोमेन 0 to π/0 से पाई तो होगी क्योंकि ये कोस का ही एक रूप है, लेकिन यहां कभी भी π/2 इसकी वैल्यू नहीं ले सकते हम। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है π/2 नहीं ले सकते क्योंकि π/2 पे नोट डिफाइन आ जाएगा। बात समझ आई यहां तक? तो फिर भैया इसमें से माइनस करना है? ये माइनस नहीं करना, ये दिया हुआ है कि जब आप 0 to π तक वैल्यू पुट करोगे ना, बहुत सारी वैल्यू होती है 0 to π तक, ये हो जाएगा मान लो π/6 है, π/5 है, π/4 है, तो उन्होंने कहा कि ये करते करते बीच में π/2 पड़ेगा, उसको मत लेना, π/2 नहीं होगा उसमें। क्यों नहीं होगा ये मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है भैया। ठीक है जी, अब tan इनवर्स में देखो, पहले tan इनवर्स से पहले आपको tan का पता होना चाहिए, तो tan x की जो डोमेन है वो क्या क्या रख सकते हैं हम। ठीक है जी, तो इसकी भी डोमेन -π/2 से π/2 ही रखी जाएगी, और इसका रीजन क्या है क्यों है ये भी मैंने आपको बता रखा है, फिर से एक बार दोबारा बता दूं। यही क्यों ली हमने, यानी कि उसकी प्रिंसिपल डोमेन चूज करने का मैं रीजन बता रहा हूं क्यों हमने -π/2 से π/2 तक ही ली। देखो जी, tan x का जो ग्राफ है वो ये है, -π/2 प्लस π/2 0 to π/2। आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ये tan x जो फंक्शन है ना, ये 1/(1/2) नहीं है। ठीक है, ये 1/(1/2) नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप जब इसमें यहां कोई वैल्यू पुट करोगे तब भी y की सेम आएगी, जब आगे जाके कोई वैल्यू यहां इस तरीके से पुट करोगे तब भी y की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि दो वैल्यू पे मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि अगर इनपुट में दो वैल्यू हो उसके लिए एक बने, तो 1/(1/2) तो रहा ही नहीं। अगर आपने कल की वीडियो चेक करी हो फिर से, तो आप इसमें पाओगे कि यहाँ पे हमने कल क्या करा था, डोमेन को छोटा करा था। क्यों, क्योंकि कहीं भी हमें रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए। जब तक ये sin x फंक्शन या cos x ये हमारे 1/(1/2) नहीं होंगे, 1/1 और ((2) नहीं होंगे, तब तक ये इन्वर्टेबल थोड़ा ही होंगे, यानी कि इनके इनवर्स तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। साइन इनवर्स x निकालने के लिए हमने उसको 1/(1/2) प्रूफ करा था। अब इसमें देखो कौन सी वो डोमेन है जिसके लिए सेम वैल्यू नहीं मिलती, यानी क्या 0 to π/2 हो जाएगा या 0 to π हो जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि 0 to π क्यों नहीं लिया। आप देखो ये सेम वैल्यू दे रहा है, यहाँ 1 आएगा, π/4 की वैल्यू 1 होती है, फिर आगे बढ़ोगे यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यानी कि y की सेम हाइट कवर कर रहा है, तो इसका मतलब 0 to π
नहीं होगी, ये होगी -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2 पे ये जो लाइन गई है, ये हर एक अलग वैल्यू पे एक अलग वैल्यू प्रोवाइड कराती है। बात समझ आई? इसमें रिपीटेशन नहीं है कुछ, तो इसलिए हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करके इसलिए -π/2 से +π/2 यहाँ पे रखा है। ठीक है जी। और जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें आएगा रियल नंबर। एक बार बुक में अपनी चेक करना आप जी। ठीक है, रियल नंबर यहाँ पे आएगा, रियल नंबर यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकलेगी। 10x का एक्चुअल में बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा -π/2 से +π/2 और ये टेंड्स टू रियल नंबर। अब इसके बाद कोट इनवर्स का जो डोमेन है उसमें क्या होगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है डोमेन की। इसको रेस्ट्रिक्ट करा हमने 0 to π आया, और क्यों आया देखो, ये है कोट में 0 to π तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर -π/2 से π/2 आप चेक करो ना तो इसमें रिपीटेशन है, यहां इसमें रिपीटेशन है, क्योंकि ध्यान से देखो आप इसमें, अगर -π/2 से π/2 तक लो, ये मैंने डॉट कर दिया इस पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां होगा रिपीटेशन। लेकिन अगर 0 to π तक आप चलो तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। 0 to π तक ये अलग वैल्यू है और ये सारी अलग वैल्यू है, तो हमें वही देखना था बस कि 0 to π हमारा क्या है, प्रिंसिपल डोमेन है। तो प्रिंसिपल डोमेन के लिए क्या करेंगे, 0 to π और रियल नंबर। बस ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही आसान है। देखो पहले मैं 2 एग्जांपल कराऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन। द प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए साइन इनवर्स 1/√2 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे y के इक्वल लेट करेंगे, 1/√2 y के इक्वल लेट कर लिया। फिर ये इनवर्स है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। इनवर्स का मतलब ऐसे होता है 2 इनवर्स, तो यानी कि 1/2। तो इसको 1/sin लिखेंगे, साइन इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 1/√2। अब साइन की टेबल में मुझे ये बताओ आप, 1/√2 कितने साइन की वैल्यू होती है? भैया 45 की। करेक्ट, 45 की। तो y की जगह पे अगर आप 45 डाल दो तो कितना आ जाएगा, 1/√2। यानी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, π/4। 45 को लिखेंगे π/4, π/180 से इंटू करके, जो कि मैंने कल आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था। ठीक है जी, तो आंसर कितना आया, π/4। अब एक चीज और चेक करनी है आपको कि क्या ये π/4 साइन इनवर्स x की जो डोमेन थी, क्या डोमेन थी, -π/2 से +π/2, क्या इसके बीच में लाई कर रहा है उदिशा? डिस्कनेक्ट। हाँ जी, आप लोग बताओ, क्या ये जो डोमेन है इसके बीच में लाई कर रहा है π/4? नहीं भैया। देखो π/4 की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 45, और ये π/2 की वैल्यू कितनी है, -90 से +90। तो भाई इनके बीच में तो 45 आ ही जाएगा। यस सर। सिंपल है। तो 45 इनके बीच में, इसका मतलब हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल जब भी आ जाएगा इसका मतलब डोमेन पे फोकस करोगे, रेस्ट्रिक्ट करिए डोमेन। अब याद करने का इसका तरीका क्या है टेबल का, कि जो साइन है, साइन, कोसेक और टेन, इनकी -π/2 से +π/2 है। ठीक है, 3 की सेम है, साइन, कोसेक और टेन। और जो बाकी बचे हुए हैं कॉस, सेक और कोट, उनकी 0 to π है। याद रहेगा ये?
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इसको करने से पहले आप एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर करो आप 3rd। भैया π/6। π/6। देखो कौशिकी जी आपका हो गया? नहीं सर। देखो हमने y के इक्वल लेट कर लिया, y इक्वल्स टू कोसेक -1 2। अब कोसेक कहाँ गया? y के पास में, कोसेक y इक्वल्स टू 2। अब कोसेक की टेबल आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दी, एक बार लिख के रिवाइज कर लेना। कोस की टेबल में घूमना है, उस टेबल में घूम के देखो कि 2 कहाँ पे आता है, 0 पे आएगा, बिल्कुल 30 पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आई 30, यानी कि π/6 उसको लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा यहाँ तक। यस सर। हमने इसमें क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, फिर देखा कि भाई वो तो 1 1 on 2 हो नहीं रहे। एक मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ इस चैप्टर की, उनका बिहेव हमने देखा 1 1 on 2 नहीं है। तो जब 1 1 on 2 ही नहीं है तो इसका मतलब उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए जबरदस्ती हमने उनको 1 1 on 2 करा, उनकी डोमेन को छोटा करके, रेस्ट्रिक्ट करके। ठीक है जी, बस इतना पढ़ा हमने अब तक इसमें। और अब ये वैल्यू निकाल लें प्रिंसिपल। अब ये देखो आप, जो कोसेक इनवर्स है जो हमने निकाला π/6, क्या ये डोमेन में ही पड़ता है इसकी, यानी क्या ये वैल्यू सही है? कोसेक की डोमेन क्या होती है? चलो फिर वापस टेबल पे, -π/2 2 +π/2। अभी मैंने 3 की बताई थी आपको, साइन, कोसेक और टेन, इनकी वही होती है -π/2 2। ये होगा ना π/6, यानी कि -90 से +90 के बीच में ऑब्वियसली 30 होगा। इसके बाद आपको सेकंड करके बताना है। उदिशा आवाज आ रही क्या भाई? जी भैया। ठीक है, सेकंड वाला करके बताओ, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। होपफुली ये नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेबल दिखा दो ऊपर करके। हाँ जी, सर इसमें एक बार टेबल दिखा दीजिए। टेबल मैं बता रहा हूँ आपको, साइन, कोसेक और टेन, इनकी डोमेन है -π/2 2 +π/2, और जो बाकी बचा हुआ है उनकी डोमेन है 0 to π। ठीक है, ये देख लो टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया सभी π/6 है। π/6 है सर इसका। π/6। भैया उदिशा आंसर बोलो।
भैया यही है। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव वाले तो कर लिए, अब नेगेटिव वाले आ जाएं तो क्या करेंगे, इसके लिए समझना है थोड़ा सा। एक ट्रिक याद रखनी इसमें, अगर आप एक पेपर पे 2 लाइनें खींच दो तो उसके कितने कितने हिस्से हो जाएंगे? ओ 2 सर 2, 2 लाइनें खींच दो 4 हो जाएंगे सर एक पेपर पे। ठीक है, 4 हिस्से हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले हिस्से को सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट या हिंदी में इनको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वाले को क्वाड्रेंट यानी कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और इसका एक कोड होता है एंगल्स पता करने का, यानी कि पहले यहाँ तो 0 होता है, स्टार्टिंग ही 0 एंगल से होती है, फिर 90, फिर यहाँ 180, 180 और ये 270 और वापस घूम के कितना आया 360। ठीक है, और अब हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to 90 कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, सारे के सारे प्लस होते हैं 0 to 90 के बीच में। इसके बाद देखो सेकंड वाले में एस लिखा हुआ है, एस का मतलब है साइन। तो सेकंड वाले में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है टेन, टेन और कोट, ये एक दूसरे के ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर लास्ट वाले में बात करें क्या बचा, ये तो कोस बचा हुआ है, तो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैं पाई बाई 2 लिखूंगा इसे, और 180 को पाई लिखूंगा, और 270 को 3 पाई बाई 2 लिखूंगा, और ये लिखा जाएगा 2 पाई। यहां तक कोई दुविधा? नहीं भैया। ठीक है, अब चलो नेगेटिव वाले क्वेश्चन पे। y की वैल्यू हमने मान लिया साइन इनवर्स 1/2 नेगेटिव में, तो ये इनवर्स है तो इस साइड में चला जाएगा, यानी कि साइन y इक्वल्स टू -1/2। अब साइन y इक्वल्स टू माइनस, अब ये देखो साइन की टेबल में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, जल्दी से बताओ मुझे। 30 यानी कि π/6, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन π/6। अब आप ध्यान से देखो, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। कौशिकी जी आपके आसपास थोड़ा सा आवाज हो रही है, थोड़ा शांत वातावरण में चले जाएं आप। यहाँ हम पिछले क्वेश्चन में क्या करा था कि साइन 30 है और ये साइन y, साइन जैसे 30 ऐसे कर लो कि साइन को छोड़ दो, इसको 1/√2 लिखा हुआ है जैसे, तो 1/√2 को हमने साइन की टेबल में देखा कि ये कितना होता है 45, तो आसानी से हमने कंपेयर कर दी। लेकिन अब ये नेगेटिव आ गया, इसने दिक्कत क्रिएट कर दी। और हमें डोमेन भी ध्यान रखनी है, साइन की जो डोमेन होती है वो क्या है, -π/2 से +π/2, ये इसकी डोमेन होती है और नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को कैसे ओवरकम करें, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें। आप ये देखो अब कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। थर्ड पार्ट में सर, थर्ड वाले में,
फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाले में ये नेगेटिव है, और एक फोर्थ वाले में भी नेगेटिव है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह हम ये लिख दें साइन पाई प्लस पाई बाई 6, ध्यान से समझनी एक एक बात, अगर हम इसकी जगह ये लिख दें कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो क्या काम चल जाएगा हमारा, क्या ये बात सही होगी? क्योंकि देखो अब तक क्या चीज सीखी हमने, पाई प्लस पाई बाई 6 का क्या मतलब है कि कोई ऐसा एंगल है जो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है, कोई ऐसा एंगल है जो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। और मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, यहां से ये नोट कर लेना आप, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा, क्योंकि अगर इसको स्किप कर दिया तो समझ नहीं आएगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, 11th क्लास का है ये साइन थीटा। फिर 10, भाई जो 11th वाले बच्चे हैं ना, उदिशा और अंजलि, आप साथ साथ में बोलना स्टार्ट करो, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होगा, ठीक है। और ऐसे ही सेक और कोसेक एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। फिर अगर हम 90 की बात कर ली, फिर इसके बाद 180 पे आए, 180 पे आए, तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। आपको ध्यान देना है कि इसकी भी टेक्निक ये है कि 90 और 270 अगर कहीं है तो इनकी शक्लें बदल जाएंगी, अदरवाइज वही रहेगी, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लेना है, बाकी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 90 और 270 पे शक्ल बदलती है, अदरवाइज वही रहती है। तो ये देखो आप, ये पाई का क्या मतलब है, 180, तो पाई पे तो साइन का तो साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा। और ये जो लिखा हुआ है थीटा, यानी कि पाई बाई 6, वो पाई बाई 6 ही रहेगा। लेकिन ये तो बात हमने सही कर दी, y की वैल्यू पाई बाई 6 रख दी, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप ध्यान से देखो पाई प्लस पाई बाई 6, तो साइन तो पाई बाई 2 से आगे जाता ही नहीं, अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इसमें चलेगा नहीं, मैंने गलत करके इसलिए बताया कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन में गलती ना करो, ठीक है जी। अब इसको कैसे टैकल करेंगे हम, आप एक चीज देखो, सारे पॉजिटिव हैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, अगर आप एक क्वाड्रेंट पीछे जाओ तो मान लो ऊपर कोई एंगल आपने काउंट करा था, वो था थीटा सपोज, अगर नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ तो वो हो जाएगा माइनस थीटा। शायद मैंने आपको बताया हो कि जब भी हम एंगल को काउंट करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज जो करते हैं, जो टीचर ने अब तक हमें पढ़ाया है, वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना पड़ा है कि इधर से बना ये 30, फिर इधर से बना 60, इस तरीके से। तो एंटी क्लॉकवाइज जितने भी एंगल होते हैं वो सारे प्लस में होते हैं, पॉजिटिव, और जितने भी क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो अगर हम डाउन साइड में चले, यानी कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चले, तो एंगल नेगेटिव हो गया। यहां पे अगर हम साइन की बात करें, अगर हम साइन माइनस थीटा की बात करें, तो ये बताओ फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? लास्ट वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अब अगर मैं कोस की बात पूछूं आपसे, कोस माइनस थीटा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो क्या होगा देवी, ध्यान से देखो, लास्ट वाले में कोस और सेक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा जी, ठीक है। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हुई, माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा का माइनस हो जाएगा, खत्म। अब क्वेश्चन का हो अपने, माइनस साइन पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन माइनस पाई बाई 6, क्योंकि दूसरे वाला मेथड फेल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डोमेन को क्रॉस करके बाहर निकल गया, इसलिए हमने दूसरे वाले मेथड की तरफ आए। तो अब देखो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल करेंगे नहीं, नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/6। ठीक है जी। अब आपको सेम ऐसे ही फिफ्थ वाला करना है, ट्राई करो, बाकी मैं बताऊंगा जहां कुछ भी होना है। कोस की डोमेन याद रखना 0 to π है। देखो ये वाले स्टेप मैंने खुद कर दिए, cos y इक्वल्स टू -1/2। ठीक है जी। अब cos की टेबल में देख के बताओ मुझे कि 1/2 कितने cos की वैल्यू होती है। 45। 45 पक्का? जी भैया 45 ही है। होगा सर नहीं भैया 60। 45 60 60 ही होगा। 45 की होती है 1/√2, ध्यान रखा करो इन चीजों को। तो यानी π/3 लिखेंगे उसे हम। ठीक है जी। अब यहाँ दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो रास्ता ये है कि इसको ऐसे करके देखो जैसे अभी करा था हमने। क्या हम cos -π/3 कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा। यानी क्वेश्चन जो ओरिजिनली था वही चेंज कर दिया हमने, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरे वाले मेथड की तरफ जो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम समझना चाह रहे हैं। और ध्यान रखना रेंज क्या है, 0 to π। प्रिंसिपल रेंज क्या है इसकी, 0 to π। तो अब वो जगह ढूंढो जहां पे कोस नेगेटिव है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट है ऐसे जहां पे हम ये काम कर सकते हैं। भैया सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, ये बताओ लिटरली क्या हम थर्ड वाले में जा सकते हैं? क्या हमें जाना चाहिए थर्ड वाले में? ये जा सकते हैं, नेगेटिव तो उसमें भी होगा ना। नहीं जा सकते, क्योंकि 0 to π तक ही सोचना है हमें। प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, प्रिंसिपल वैल्यू। और कोस की मैंने पढ़ाई है अभी आपको, 0 to π होती है। पहले वाले क्वाड्रेंट का मतलब है 0 to π/2 यानी कि 90 तक। दूसरे वाले का मतलब है 90 से 80 तक। तो आपका, आप जो ले सकते हो ना वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात कर सकते हो बस। क्लियर हुआ यहां तक? जी भैया। अब देखो क्या करेंगे इसमें। अगर हम इसको ऐसे लिख दें cos y इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/3। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, cos पाई की जगह क्या था 180, यानी 180 माइनस थीटा। मैंने अभी बताया था कि शक्ल जो बदलेगी इनकी वो बदलेगी 90 और 270 पे। 180 पे कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख देंगे एज इट इज cos थीटा। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है cos नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको अगर पहले वाली लाइन लिखे तो ये लिखा जाएगा -cos π/3 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो cos से cos कंपेयर कर लो, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आई π - π/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 2π/3। देखो बात समझ आएगी। आया सर समझ में। इसके बाद सिक्स्थ वाला करो, tan इनवर्स। ये -1 है या 1? आपके पास बुक है किसी के? जी भैया। चेक करके बताना सिक्स्थ वाले में -1 है या 1 है। भैया 6 वाले में -1 है।
-1 है ना, तो कोई बात नहीं, -1 से स्टार्ट हो जाओ। y की जगह हमने रखा 10 इनवर्स -1 और 10 आ जाएगा इधर। देखो कितना आसान है। अब ये इसकी पहले 10 की डोमेन देखो क्या है, -π/2 से +π/2। ठीक है जी, साइन 10 और कोसाइन, इनकी -π/2 से +π/2 है। और 10 की टेबल में जब आप ढूंढोगे तो कितना होता है, π/4। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी, 1 कितने पे होता है, π/4 पे। अब इसमें देखो आप, क्या हम वो वाला मेथड लगा सकते हैं इसमें, जो नेगेटिव को साइन को अंदर लेके करना है? यानी आपको देखना पड़ेगा कि क्या 10 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 10 थीटा माइनस में। क्यों होती है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन माइनस थीटा अपॉन कोस माइनस थीटा, 10 का फॉर्मूला होता है। और माइनस वाली कंडीशन पे साइन तो अपने माइनस को कर देता है बाहर और कोस उसको खा जाता है, तो यह आ जाएगा -10 थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 10y इक्वल्स टू 10 -π/4 हम इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई, -π/4। बस ये चीज समझनी है आपको कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक माइनस को खा जाएंगे। अगर कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर कोस को छोड़ के या सेक को छोड़ के बाकी कोई भी है तो उसका हम ये दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर दूसरा मेथड सोचो आपकी, जैसे ये सोचना कि सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले में कहां पे लाई करेगा, तो आप देखो 10 नेगेटिव कहां पे होता है, 10 नेगेटिव होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाला तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उससे बाहर निकल गया, तो फोर्थ वाला तो होगा ही नहीं। अगर हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला भी उससे बाहर है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी तो औकात ही -π/2 से π/2 तक की है 10 के लिए, तो हम सेकंड वाला भी नहीं ले सकते, तो इसलिए दूसरा रास्ता ओपन है, दूसरे पे जाएंगे। ठीक है जी, ये 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें कुछ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे भी कुछ भी चेंज नहीं है, डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप 14 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। जितने भी डाउट्स होंगे बिना किसी एजिटेशन के नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेना। बस इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, और जो भी आपको दिक्कत हो, किसी बेसिक में दिक्कत आ रही है तो अलग से मेरे से पूछ लेना। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक। कोई डाउट है किसी को, कुछ सजेशन? ठीक है।